नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, ये जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं भाषा संबंधी। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हम चल रहा है ये आपका प्रश्न अवधी भाषा का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विगत वीडियो में हमने पढ़ा अवधी भाषा जो है पूर्वी हिंदी की एक अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई पूर्वी हिंदी की एक भाषा है जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ आती है। अवधी का क्षेत्र कौन कौन सा वो हमने पढ़ा। साहित्य रचना अवधी का जो उपरूप है वो हमने देखा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको साहित्य रचना के बारे में जो है एक पॉइंट है आपको लिखना मैं भूल गया, तो आप इस बिंदु को सुन लीजिए केवल। साहित्य रचना, साहित्य रचना में जो अवधी का प्रयोग है वो किस प्रकार से हुआ ये आपको इस बिंदु से पहले लिखना है। तो पहले थोड़ा सुन लीजिए आप कि साहित्य रचना कि अवधी का जो साहित्य है प्यारे विद्यार्थियों, अवधी के साहित्य में 11वीं शताब्दी से या 11वीं सदी से ही प्रयोग में मिलता है। अवधी जो भाषा का जो साहित्य है वो हमें यहाँ समझा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों 11वीं शताब्दी या 11वीं सदी से ही मिलता है। ये बिंदु जो है मैं इससे पहले आपको लिखना है अवधी भाषा की वैज्ञानिक विशेषता उससे पहले। रोड़ाकृत राउल बेली नामक जो ग्रंथ है, रोड़ाकृत, रोड़ा कवि का नाम है, रोड़ाकृत राउल बेली ये ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले आपको अवधी भाषा का जो है पुरानी अवधि है अब तक की ज्ञात रचना मानी जाती है। रोड़ाकृत, रोड़ा कवि के द्वारा रचित राउल बेली नामक जो ग्रंथ है वो पुरानी अवधि की अब तक की सबसे ज्ञात रचना, प्रथम रचना है। अब तक की जो पुरानी अवधि की सबसे पहली जो रचना है वो मानी जाती है। और तब से लेकर के यानी रोड़ाकृत जो राउल बेली जो ग्रंथ है वहाँ से लेकर के हिंदी के मध्यकाल तक इसमें अनेक काव्य ग्रंथों की रचना हुई है। आप जानते हैं अवधी भाषा में खूब साहित्य लिखा गया है। और इसमें आप जायसी जी को हम देखते हैं। जायसी जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? जायसी जी ने रचना लिखी थी पद्मावत, ये भी अवधी भाषा में लिखी हुई है। पद्मावत महाकाव्य है जायसी जी का। और इसके साथ साथ रामचरितमानस को भला कौन नहीं जानता, तो तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस ये अवधी भाषा का साहित्य है, अवधी भाषा में लिखित साहित्य है इसमें। और कृष्णायन इस प्रकार के जो ग्रंथ है वो अवधी भाषा के हैं और इसमें खूब साहित्य रचना लिखी गई है और इसका लोक साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में समृद्ध है। तो ये बिंदु आपको लिखना है इससे पहले। अब चलिए अब हम देखते हैं अवधी भाषा वैज्ञानिक विशेषताएँ क्या है। तो अवधी भाषा की विशेषताएँ क्या है उस पर प्रकाश हम डालेंगे। और ये जो प्रश्न है इससे पहले वाले जो प्रश्न है उसमें हमने पढ़ा था अवधि का क्षेत्र कौन सा है, अवधि की जो भूमिका क्या है, अवधि का क्षेत्र क्या है, ये बिंदु है। अवधि के उपरूप कौन कौन से ये हमने पढ़ा। और इसके बाद में जो बिंदु होगा वो होगा साहित्य रचना। और उसके बाद में आपको लिखना अवधी भाषा का वैज्ञानिक विशेषताएँ। देखिए अवधी भाषा की वैज्ञानिक विशेषताएँ, तो अवधी भाषा की जो विशेषताएँ हैं वो निम्नलिखित है। कौन कौन सी विशेषताएँ देखो, निम्नलिखित विशेषताएँ। नंबर 1, व्यंजन में अंत होने वाली कर्ता कारक की एक वचन संज्ञाओं में अवधि में ऊ जुड़ जाता है। देखिए व्यंजन में अंत होने वाली कर्ता कारक की जो एक वचन संज्ञाएं हैं, जो कर्ता कारक है उसकी जो एक वचन संज्ञाएं हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम जो भाव गुण इत्यादि उनको संज्ञा कहते हैं, आप परिभाषा आप जानते हैं। तो कर्ता कारक एक वचन की जो संज्ञा, एक वचन संज्ञा में जैसे घर, घरों, ऐसा बहुवचन हो गया, घर एक वचन है, घरों बहुवचन हो गया। तो केवल एक वचन संज्ञाओं में अवधी भाषा में ऊ जुड़ जाता है। जैसे घर का क्या हो जाता है, घरू, घर का मतलब घर जो शब्द है हिंदी का वो अवधि में घरू ऊ जुड़ जाता है। एक वचन है, संज्ञा है, घर शब्द संज्ञा है, एक वचन है, तो एक वचन जो संज्ञाएं हैं उनमें ऊ जुड़ जाता है। किसमें? व्यंजन के अंत में। तो ये जो व्यंजन है
रे अंत घ रे दो आपके अक्षर है, तो ये जो व्यंजन है इसमें ये ऊ जुड़ जाएगा, यानी घ रे और ऊ, तो ये हो जाएगा घरू। ठीक है, इस प्रकार से घरू हो जाएगा। तन का तनु, मन का मनु हो जाता है। एक विशेषता तो ये है कि इसमें व्यंजन में अंत होने वाली जो कर्ता कारक एक वचन की संज्ञाओं में अवधि में ऊ जुड़ जाता है, जिसे घर का घरू, तन का तनु, मन का मनु हो जाता है। दूसरी विशेषता देखो, इसमें कर्ता कारक के पर सर्ग ने, कर्ता ने, कारक है कर्ता ने, तो इसमें कर्ता कारक के जो पर सर्ग ने का प्रयोग है वो नहीं मिलता, ये प्रयोग नहीं किया जाता। ने शब्द का प्रयोग इसमें कर्ता ने का प्रयोग है वो अवधि में नहीं मिलता। अगली बात, संज्ञा के हर्ष व दीर्घ और दीर्घतर तीन रूप मिलते हैं। संज्ञा के भी अवधि भाषा में हर्ष व छोटा, उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा, तो हर्ष व दीर्घ और दीर्घतर तीन रूप मिलते हैं। जैसे हर्ष में अगर एक शब्द है घोड़, जो हिंदी में हम घोड़ा लिखते हैं, घोड़ा, इसको अवधि में हर्स्व में क्या लिखेंगे? घोड़, ये हर्स्व हो गया। इसी घोड़ा को दीर्घ में लिखेंगे घोड़वा, क्या लिखेंगे? घोड़वा, ये हो गया दीर्घ में। और इसी प्रकार से इसी घोड़े शब्द को, घोड़ा जो शब्द है इसको दीर्घतर में क्या हो जाएगा? घोड़ौन, घोड़ौना, ये दीर्घतर, दीर्घतर में ये हो जाएगा घोड़ौना, तो घोड़ौना हो जाएगा। तो देखिए संज्ञा अवधि भाषा में प्यारे विद्यार्थियों संज्ञा के तीन रूप मिलते हैं, हर्स्व, दीर्घ और दीर्घतर, तीन रूप मिलते हैं। तो जिसमें हर्स्व में अगर जो हिंदी का शब्द है घोड़ा, उसको अवधि में हर्स्व में लिखेंगे घोड़, और दीर्घ में होगा घोड़वा, और यही घोड़ा शब्द है वो दीर्घतर संज्ञा में घोड़ौना हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता, इस प्रकार से बदलाव होता है। अगली देखो बात, अवधि के कारकों के निम्नलिखित रूप बनते हैं। अवधि भाषा में कारक है वो इस प्रकार से बदल जाते हैं। देखिए कर्ता ने, तो ने नहीं आता, वहाँ अवधि में वे आता है, वने आता है या वन आता है। कर्ता जो कारक है उसमें अवधि भाषा में कर्ता ने नहीं, कर्ता वे, वने या वन होता है। इसी प्रकार कर्म, कर्ता ने कर्म को, हिंदी में कर्म को होता है, और संप्रदान के लिए, तो इस प्रकार से कर्म और संप्रदान दोनों में को, का, कै, का, कहूँ हो जाता है। को, कर्म को, कर्म का, कहू हो जाता है। को, कौ, का, का, कहू हो जाता है। इसी प्रकार से करण और अपादान, जिसको हम हिंदी में करण से, अपादान से अलग होने के अर्थ में हम लेते हैं, तो इसमें करण से, सेनी, शैन, सऊ, सो, ते, सैंती हो जाता है। करण से, सेंती, सेन, सेनी, सेन, सऊ, सो, ते और सैंती, इस प्रकार से ये कारक बदल जाते हैं अवधि भाषा में, करण और अपादान कारक। संबंध कारक में देखो, संबंध का के की हमारे हिंदी में होता है, तो इसमें संबंध में देखिए कर, के, केर, कर, के, केर, के, का, को, के इत्यादि हो जाते हैं। कर, के, केर, के, का, को, के, इस प्रकार से यह संबंध कारक बनता है अवधि में। अधिकरण कारक में देखिए, अधिकरण में पेपर हमारा होता है, तो इसमें में, म, पर इत्यादि हो जाते हैं। में, मैं, पर हो जाते हैं। लेकिन साहित्य रचना अगर देखें, साहित्यिक रूप में यही अधिकरण कारक में महू, महे, माहा, मांझ इत्यादि हो जाते हैं। महू, महे, माहा और मांझ, ये कारक बदल जाते हैं साहित्यिक अवधि भाषा में। कुछ अन्य परसक देखिए, जैसे जो हिंदी में नहीं चलते, जैसे संग, लगी, संग, लगी, लागी, पाही, पास, लाई, बीच, ताई, ये कुछ अन्य परसक है जो हिंदी में नहीं आते, ये अवधि भाषा के ही परसक है। जैसे संग, लगी, लागी, पाही, पास, लाई, बीच, ताई इत्यादि। अगली बात,
अवधि सर्वनामों में देखिए, अवधि भाषा के जो सर्वनाम है वो आपके मध्यम, आपके उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष है, तीनों ही पुरुषों में देखो किस प्रकार से बदल जाते हैं। मैं को जैसे हिंदी में मैं है, मैं, आई, अंग्रेजी में बोले तो आई, तो यू और वी। तो इस प्रकार से सर्वनाम देखो, मैं का मोर हो जाता है। अवधि भाषा में सर्वनाम मैं का क्या हो जाता है, मो या मोर। मोर मन शोभू, मोर मन शोभू, इस प्रकार से चौपाइयों में आता है तुलसीदास जी की रचना में। तू का हो जाता है तोर, तुमरे, तोहार। ये बिटवा तुम्हारा, तोहार बिटवा है, ई बिटवा तुहार है, तुम्हारा है, इस प्रकार से ये हो जाता है। हम का हमरे, हम हमार, ये हमार घर है, हमार मकान वह है, तो इस प्रकार से हो जाता है। हमरे, हम, हमार हो जाता है। वह का वे, ओही, ओकर, ओनकर, उनकर हो जाता है। वह जो सर्वनाम है हिंदी में वो अवधि में वे, ओही, ओकर, ओनकर, उनकर हो जाता है। हम जो सर्वनाम है हिंदी में वो अवधि में हमरे, हम, हमार हो जाता है। तू है हिंदी का वो तोर, तुमरे, तोहार हो जाता है। मैं हिंदी का मो और मोर हो जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये सर्वनाम की बात हुई। क्रियाएं के देखिए, सहायक क्रियाओं के रूप में अवधि में देखिए, जैसे हिंदी में था, थे, थी होता है। थी, थे, थी, थे, थी, जाती थी, जाते थे, जाती थी, इस प्रकार से था, थे, थी। तो इस प्रकार से ये हो जाता अवधि में रहे हूँ, रहेस, रहे, रहे हूँ, रहेस, रहे, इस प्रकार से बदल जाती है क्रिया। और हैं जाता है को यहाँ पर अवधि में स हो जाता है, स। और हूँ को अवधि में क्रिया हो जाएगी हों हो जाती है। तो था, थे, थी, रहे हूँ, रहेस, रहे में बदल जाते हैं, यानी ये क्रियाएं होती है। हैं का स होता है क्रिया, हूँ का रूप, क्रिया रूप हों होता है। अगली बात देखिए, संज्ञार्थ क्रिया में प्यारे विद्यार्थियों बै, ई या ऊ जुड़ जाता है। बै, ई या ऊ जुड़ जाता है। संज्ञार्थक जो क्रिया, संज्ञा के अर्थ में काम आने वाली जो क्रियाएं हैं, या संज्ञा जो शब्द क्रिया के रूप में काम आते हैं, तो देखिए ये उसमें बै जुड़ जाता है, ई जुड़ जाता है, या जुड़ जाता है। जैसे देखना हिंदी में शब्द है, प्यारे विद्यार्थी समझना, देखना हिंदी में शब्द है, संज्ञा वाची जो क्रिया है। अब इसमें देखब हो जाता है, देखब, देखना का क्या हो जाएगा, देखब। फिर ई भी जुड़ जाता है, देखई, फिर ऊ जुड़ जाता है, देखऊँ, तो देखब, देखई, देखऊँ, ये बन जाते हैं इसके संज्ञार्थक क्रिया रूप। जैसे हिंदी में शब्द है करना, करना का अवधि भाषा में बै जुड़ जाता है, कर शब्द तो है। अब यहाँ पर जो हिंदी में ना लगता है, यहाँ पर लग जाएगा बै, करब, करब, करई, करऊँ, करब, करई, करऊँ, इस प्रकार से संज्ञार्थक क्रिया रूप बदल जाता है। अगली बात देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अवधि में देखिए कुछ अवयव होते हैं, जैसे इत, इमी, जिमी, तस, जस, अरु, अवसी, बेगी, ये कुछ अवयव होते हैं जो हिंदी में नहीं होते, अवधि में ही होते हैं। तो अवधि में इत, इमी, जिमी, तस, जस, अरु, अवसी, बेगी आदि अवयव होते हैं। अवयव होते हैं जो लिंग वचन क्रिया से इनका रूप नहीं बदलता, ठीक है, हमेशा एक जैसे रहते हैं। वचनों के अनुसार, वचन के अनुसार, क्रिया लिंग के अनुसार, इस प्रकार से ये जो काल के अनुसार ये बदलते नहीं हैं। अब देखिए हिंदी में क्रिया का लिंग अंतिम संज्ञा के अनुसार बदलता है। ध्यान रखना, हिंदी में क्रिया का लिंग है वो अंतिम जो संज्ञा होती है उसी अनुसार अंत की क्रिया बदलती है, जबकि अवधि में ऐसा नहीं होता। अवधि में प्रथम संज्ञा होती है, जो पहली संज्ञा होती है। मान लीजिए दो संज्ञावाचक शब्द आ गए तो पहली संज्ञावाचक शब्द के अनुसार ही क्रिया बदलेगी, जबकि हिंदी में क्रिया का जो लिंग है, क्रिया मतलब जाती है, जाता है, खाती है, खाता है, ये क्रियाएं का रूप है। रोता है, रोती है, हंसता है, हंसती है, तो ये जो क्रिया का जो लिंग है वो अंतिम संज्ञा के अनुसार ही बदलता है, ठीक है, जबकि अवधि में ये प्रथम संज्ञा के अनुसार ही बदलता है। तो ये थी अवधि की विशेषताएं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको ठीक प्रकार से समझना, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है अवधि का, तो इसको तैयार करना है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। हिंदी भाषा व साहित्य जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के आज का ये प्रश्न पूर्ण हुआ। अवधी भाषा का परिचय और इसकी विशेषता, इसके 2 भाग में ये पूरा प्रश्न हो गया है। तो इसको ठीक प्रकार से तैयार करना, समझना, नोट्स बनाना और इसको ठीक से समझना, याद भी करना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।